नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। विमान में आई तकनीकी खराबी रनवे पर टेक ऑफ करने से रोका। थियो संवाददाता, कोलकाता, अहमदाबाद। विमान हादसे के बाद फ्लाइट में खराबी से जुड़ी हर खबर लोगों की धड़कनें बढ़ा रही है। रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर ऐसा ही एक मामला सामने आया। कोलकाता से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई, जिस कारण इसका टेक ऑफ रोक दिया गया। लिलुआ कारखाने में राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन। ह्यूमैनिटीज शनिवार को सवारी व माल डिब्बा कारखाना लिलुआ में रेलवे कोच में अग्नि सुरक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्घाटन मुख्य कारखाना प्रबंधक लिलुआ यतीश कुमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर मनीष गंगरेकर और उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी मैकेनिकल प्रेम प्रकाश भी उपस्थित थे। डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए निगम तत्पर। ह्यूमैनिटीज कोलकाता महानगर में पिछले कुछ दिनों से छिटपुट बारिश हो रही है। अब इसी सप्ताह मॉनसून भी दस्तक दे सकता है। इस मौसम के डेंगू व मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ सकता है। कोलकाता नगर निगम के सूत्रों के अनुसार महानगर में जनवरी से अब तक 100 से अधिक लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं। मॉनसून में मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए निगम ने अपनी ओर से तैयारी कर ली है। चुनचुड़ा में फिर नदी में दिखा मगरमच्छ, लोगों में दहशत उगली। कुछ दिन पहले ही बांसबेड़िया में ईश्वर गुप्त पुल के नीचे गंगा नदी में मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। इसके बाद प्रशासन ने एहतियातन बांसबेड़िया और चुनचुड़ा इलाके के हुगली नदी में उतरने पर रोक लगा दी थी। हालांकि उसके बाद कुछ दिनों तक मगरमच्छ का कोई पता नहीं चला था। रविवार सुबह एक बार फिर मगरमच्छ को देखे जाने का दावा स्थानीय लोगों ने किया है। हगली कोऑपरेटिव चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा। हगली जिले के कोन्नगर स्थित नवग्राम पीपुल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। कुल 46 सीटों में से तृणमूल समर्थित उम्मीदवारों ने 45 पर कब्जा जमाया, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को सफलता मिली। यह जानकारी कोन्नगर नगर पालिका के चेयरमैन सपन कुमार दास ने दी। रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को लेकर राज्य कमेटी की बैठक इसी सप्ताह। कमेटी के चेयरमैन और मेयर फिरहाद हकीम की अध्यक्षता में होगी बैठक। कोलकाता उत्तर कोलकाता के मछुआ बाजार में एक होटल में लगी भीषण आग की घटना के बाद राज्य प्रशासन कोलकाता के रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को लेकर सतर्क हो गया है। इस आगजनी की घटना के बाद कोलकाता नगर निगम ने शहर के सभी रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। एयरपोर्ट के पास ऊंची इमारतों को बनाने में हुआ नियमों का उल्लंघन। शोभन भाजपा ने कहा, तृणमूल के जमाने में आप जो चाहें कर सकते हैं। कोलकाता अहमदाबाद विमान हादसे के बाद दमदम हवाई अड्डे के आसपास ऊंची इमारतों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हवाई अड्डे के पास ऊंची इमारत बनाने के लिए उच्च स्तरीय अनुमति लेनी होती है। साथ ही हवाई अड्डा प्रबंधन से भी अनुमति लेनी होती है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को रोकने के लिए पंचायतों के मुखिया को पत्र भेज रही कोलकाता पुलिस। कोलकाता साइबर ठगों की तरह मोबाइल नंबर बदलकर और मोबाइल फोन पर आए ओटीपी का इस्तेमाल कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के सक्रिय होने का खुलासा होने का बाद हाल ही में गौतम सरदार नामक एक आरोपी को कोलकाता पुलिस के एससीओ की टीम ने दक्षिण 24 परगना के गोसाबा से गिरफ्तार किया था। गांजा तस्करी के मामले में जामुड़िया थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खाली कैरेट में गांजा छिपाकर लाया जा रहा है। 50 किलो से अधिक गांजा होने का अनुमान। जामुड़िया रविवार रात 8 बजे जामुड़िया थाना पुलिस और खुफिया विभाग डीडी की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर गांजा तस्करी के प्रयास को नाकाम किया।
घर लौट आया बेटा, बाल मजदूरी का था शिकार। हुगली। बलराम बाटी इलाके में रविवार की सुबह भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा जब 25 साल पहले काम की तलाश में लापता हुआ एक नाबालिग अचानक अपने घर लौट आया। अब 37 साल के हो चुके समर घोष की वापसी ने पूरे मोहल्ले को चौंकाने के साथ साथ भावुक भी कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार जब समर महज 12 साल का था, तब इलाके के ही एक स्थानीय स्वर्णकार ने उसे और एक अन्य नाबालिग को काम दिलाने के बहाने जयपुर ले गया था। दुर्गापुर बैराज पुल का जीर्णोद्धार कार्य समय पर पूरा। बांकुड़ा। दामोदर नदी पर बने दुर्गापुर बैराज पुल का जीर्णोद्धार कार्य तय समय पर पूरा कर रविवार से आम वाहनों के लिए खोल दिया गया। बांकुड़ा जिला सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग को 15 जून तक मरम्मत कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे विभाग ने 14 जून को ही पूरा कर लिया। आसनसोल के दिलदार नगर में घर में घुसकर मोबाइल चोरी। वार्ड 41 की घटना। भाजपा और पार्षद ने पुलिस की निष्क्रियता पर उठाए सवाल। आसनसोल वार्ड संख्या 41 स्थित दिलदार नगर में देर रात एक घर में छत के रास्ते घुसकर चोर ने 3 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। घटना मीना देवी के घर की है, जिन्होंने बताया कि चोर रात के अंधेरे में छत को से घर में दाखिल हुआ और 3 मोबाइल लेकर फरार हो गया। आर्थिक तंगी के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर चमके आदिवासी फुटबॉलर सुरजीत हेम्ब्रम। श्रीलंका में होने वाले 9A साइड साउथ एशियन गेम्स में खेलने का मिला मौका। खर्च जुटाने की चुनौती दुर्गापुर। गरीबी और अभाव को पीछे छोड़कर बांसगौड़ा जंगलपाड़ा के 16 वर्षीय सुरजीत हेम्ब्रम ने फुटबॉल में राष्ट्रीय पहचान हासिल कर ली है। ट्रैफिक गार्ड ने सड़क किनारे जमा बालू हटाकर पेश की मिसाल। सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान के तहत ट्रैफिक जवानों ने फावड़ा कुदाल थाम खुद की सफाई। दुर्गापुर। रविवार को दुर्गापुर शहर के हिमशिला मॉडर्न स्कूल के समीप सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान के तहत दुर्गापुर ट्रैफिक गार्ड की ओर से सड़क किनारे जमा बालू और मिट्टी की परत को हटाने का अभियान चलाया गया। सियालदह बर्दवान लोकल में निकला धुआं, यात्रियों में दहशत। कोलकाता। रविवार को सियालदह बर्दवान लोकल में धुआं निकलने के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई। ट्रेन में बैठे यात्रियों को पहले जलने की दुर्गंध आई, इसके तुरंत बाद ट्रेन के नीचे से काला धुआं निकलने लगा। घटना के वक्त सियालदह बर्दवान लोकल मेमारी स्टेशन पहुंचने वाली थी। स्टेशन पर पहुंचते ही यात्री ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए।